यस डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th को सॉल्व करने वाले हैं। दो क्वेश्चंस की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सभी चैप्टर्स को हमने अपने चैनल पे सॉल्व करवा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, आपको सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे जैसे कि आपको हमने पहले क्वेश्चंस में बता दिया है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी नंबरों को ब्रैकेट में जाके आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 3 और 5 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। 15 के साथ ये 5 के साथ जेड लगा हुआ है तो इसके साथ ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाए तो ऐसे ही माइनस को लगा देना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 7 सा होता है तो 21 आएगा। तो इस माइनस को ऐसे ही आपने लिख देना है। उसके बाद 2 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। इसके साथ जेड लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस को आपने ऐसे ही लिख लेना है। तो 2 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसके साथ जेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद क्या है, देखिए इक्वल का साइन है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही इक्वल को लिख लेंगे। उसके बाद आपने देखना है क्या है, 4 को 8 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ठीक है। तो 4 8 जा 32 होता है तो हम ऐसे करेंगे, इसको 32 को हम ऐसे ही लिख लेंगे 32 को। तो उसके साथ जेड लगा हुआ है तो जेड को हम ऐसे ही इसके साथ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, हमारे पास 4 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके आगे देखो 13 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस को ऐसे ही लिख लेना है। 4 13 जो होता है 52 तो हम यहाँ पे 52 लिख लेंगे। तो माइनस का 17 है, इसको ऐसे ही हम एक बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जेड वाले जो नंबर है ना इनके साथ, इसके साथ जेड लिखा हुआ इसके साथ है और इसके साथ जो जेड वाले नंबर है ना इनको सभी को एक साइड पे हम लिख लेंगे, बिना जेड वाले को दूसरी साइड पे हम लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 15 जेड ऐसे ही हमने लिख लिया, 15 इसके साथ जेड लगा हुआ है तो ऐसे लिख लिया। उसके साथ देखिए ये पड़ा है हमारे पास माइनस का ना, माइनस 18 इसके साथ जेड लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 32 है, जेड लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 32, ठीक है। इसके साथ जेड लगा हुआ है तो आपने ऐसे ही इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या है, इक्वल का साइन लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए 52 है, माइनस का है तो इसको ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना है, इसको इसी साइड पर रखना है। उसके बाद देखिए 17 है माइनस का तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 21 है, माइनस का लगा हुआ है, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस 21। तो देखिए ये हमारी इसकी स्टेटमेंट इतनी सी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, जेड वाले नंबरों को सॉल्व करना है और बिना जेड वाले जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उनको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमें कोई नंबर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 22 भी दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये प्लस का ना इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 22। तो अब देखिए कोई नंबर ऐसा तो नहीं बचा जो हमने नहीं लिखा हो, मतलब सभी नंबरों को हमने लिख लिया है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, उसके बाद जेड वाले नंबरों को सॉल्व करना है। ये प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा अब हमें, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इन दोनों को, माइनस वाले नंबरों को हम ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 50 बन गया, ठीक है। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, इसके साथ जेड ऐसे ही लिखा जाएगा। तो देखो दोनों के नंबरों के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस ऐसे ही आ जाएगी, तो ये 15 ऐसे ही रह जाएगा जेड के साथ, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद इक्वल पा लो, ठीक है, इक्वल को ऐसे ही लिख लेंगे आप। तो उसके बाद देखिए इनको सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस का 15 है और माइनस का 17 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस दोनों को प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 इसके आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों नंबरों के साथ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद देखो क्या करना होगा, बाकी के सभी नंबरों को हम चाहें तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 21 माइनस 22, तो बाकी नंबरों को हमने सभी को ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद देखिए अगर आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 50 है हमारा, ठीक है।
50 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो एक बार तो हमने माइनस कर लेनी है, ठीक है। 50 में से 15 को कम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसके साथ माइनस लगी हुई है बड़े नंबर के साथ, तो इसके साथ भी माइनस हमारी लग जाएगी। उसके बाद देखो क्या करना होगा, उसके बाद इनको हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। दोनों माइनस वाले नंबरों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस वाले दोनों नंबरों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। 69 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 22 लिख लिया, दोनों के साथ माइनस है ना, तो ये माइनस ही प्लस कर देंगे हम इन दोनों का, ठीक है। आगे जो साइन होगा वो प्लस का लगेगा, सॉरी माइनस का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी कि हमारा 91 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। माइनस का 91 हमारा बन रहा है, प्लस 21 है, इसको 21 को ऐसे ही हम लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारी स्टेटमेंट है, ये बन चुकी है। तो इसके साथ जेड है, तो इसको जेड को आपने ऐसे ही लिख लेना है। तो माइनस 35 जेड ऐसे ही हमने लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू को ऐसे ही लिख लेना है। तो देखिए इसमें से ये कम करेंगे, दो नंबर दिए हुए हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है। माइनस होगी मतलब इनकी, ठीक है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 91 21, तो इनकी माइनस करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, तो 70 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं। आप देखिए बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस थी, माइनस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जेड रह जाएगा, क्योंकि जेड की हमने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 70 अपॉन ये 35 था, नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 35 वन से 35 होता है, 35 टू से होता है जो वो होता है 70। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू हमने निकालनी थी, जेड की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अब देखिए 10th क्वेश्चन की हमने स्टेटमेंट लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पॉइंट वाला नंबर दे रखा है, डेसिमल इसमें लगा हुआ है, तो दोनों में डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटाएंगे। पहले डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 25 को ऐसे ही हम लिख लेंगे, ठीक है। 25 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए 25 के आगे दो नंबरों के आगे डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। 25 यानी कि एक के साथ हम 2 जीरोस लिख लेंगे, ठीक है। 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो एक के साथ हमने 2 जीरो लिख लिए इसके बीच, ठीक है। तो बाकी की स्टेटमेंट को 4f-3, बाकी के सभी नंबरों को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, 4f। उसके बाद देखिए 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 05 हमने ऐसे ही लिख लिया। 2 जीरो हमने इसके डेसिमल के बाद लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 10f-9, बाकी सभी नंबरों को हमने ऐसे ही लिख लिया है। तो अब देखिए हमने 0 लगा लिए, यानी कि 100 दोनों नंबरों के नीचे बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस वाला जो 100 हमें दिया हुआ है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए 25 हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 4f-3 ये ऐसे ही बन चुका है हमारे पास। उसके बाद इक्वल टू 05 को आप चाहो तो 0 ना भी लिख सकते हो इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे 100 हमने लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो वाला, ठीक है, जो नीचे था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया। यहाँ पे 10f-9। तो देखिए ये हमारे पास इसकी ऐसी स्टेटमेंट बन चुकी है, यहाँ पे f हैगा, ठीक है। तो देखिए इसको दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए 25 4f-3 इक्वल टू 5 बचा है। उसके बाद 10f-9, ये हमारी इसकी नई स्टेटमेंट बन चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 25 है, इसको ऐसे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, इसको ऐसे ही हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इसके साथ f ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस को ऐसे ही लिख लो। 3 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा हमारा। इक्वल टू ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। f इसके साथ ऐसे ही लग जाएगा। उसके बाद माइनस को लिख लो आप, इसको 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 45 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना होगा, और कुछ भी नहीं करना है, f वाले नंबरों को एक साथ आप लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे 100f लिख लिया,
ठीक है। उसके बाद ये 50 है, 50 के साथ एफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे 50 माइनस का हो जाएगा, इसके साथ एफ को ऐसे ही आप लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस का था ना, तो यहाँ पे आके प्लस का बन जाएगा, ठीक है 70। तो उसके बाद ये माइनस का, तो इसको ऐसे 45 ऐसे ही लिख लोगे आप। तो देखिए ये हमारे पास आपकी स्टेटमेंट इसकी बन चुकी है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एफ वाले नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि इसमें माइनस लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारा 50 एफ रह जाएगा, तो 50 एफ हमने इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आपको करके दिखा देते हैं 45 75 है सॉरी यहाँ पे, ठीक है 75 था, 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 30 आ चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करके 30 हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, तो f की वैल्यू निकालनी है, f को हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे 30 है, 30 के नीचे 50 आ जाएगा, तो ये इनको 0 को तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा है, इनको डिवाइड कर देना है, जो ये 3 और 5 बचा है, यहाँ पे 3 लिख लेना है, यहाँ पे 5 लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 के साथ डेसिमल लगा लेंगे क्योंकि 3 5 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी। उसके बाद हमें 5 6 30 होता है, ठीक है, 6 पे चला गया, तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 0 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको सॉल्व करके 0.6 है जो हमारा इसका आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, एफ की वैल्यू जो आ चुकी है हमारे पास 0.6 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक दो क्वेश्चनों का आंसर आपको इस चैप्टर पे मिल जाएगा, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप चाहो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।